नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर सिंह और आप देख रहे हैं नवी मुंबई टाइम्स। जी हां, आज उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के कछवा थाना का एक मामला है जो पुलिस वर्सेस पत्रकार है। जी हां, आपको बताना चाहूँगा कि योगी सरकार में जो है पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ चुका है। जी, आपको ऐसा ही घटना एक बताऊँगा, कछवा थाने का है, जो उप निरीक्षक रमेश राम के संज्ञान में है। उन्होंने पत्रकार का जहाँ नाम आता है वहाँ मुकदमा तुरंत पंजीकृत कर दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला बता रहा हूँ कि जो एसपी सिटी का है वहाँ पे एक जो है कि जानलेवा हमला होता है, लेकिन 24 घंटा बीत जाता है, लेकिन एफआईआर नहीं पंजीकृत किया जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन पत्रकार की कहीं ना कहीं बात आती है तो उनके 24 का रातों रात ही मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत कर दिया जाता है। जैसा कि आपको बताऊँ, कछवा थाने के ऐसा ही एक उप निरीक्षक है जो रमेश राम ने उनके जो है कि ऐसा ही पत्रकार पंकज उपाध्याय के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय जो सचिव हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, आइए उनसे मैं बात करता हूँ किस प्रकार का जो है ये घटना हुआ। तो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि वर्तमान समय में पुलिस उप निरीक्षक और रमेश राम जो कि कछवा थाना में तैनात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनके खिलाफ बराबर हम लोगों को शिकायत मिलती रहती है कि वो जिस थाने पर रहे हैं हमेशा विपक्षियों से मिलके मुकदमा में पंजीकृत ऐसे लोगों का नाम बढ़ाना, नाम घटाना, धारा बढ़ाना, धारा घटाना के नाम पर निरंतर अवैध रूप से वसूली करते रहते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों को बराबर मिलती है। आज उसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके उनसे मांग किया है कि इसी तरीके से एक हमारे साथी पंकज उपाध्याय जी का भी नाम उन्होंने षड्यंत्र के तहत शामिल कर लिया है मुकदमे में। हम लोगों ने मांग किया है कि दरोगा रमेश राम को सस्पेंड करके और जो भी गलत तरीके से पत्रकारों को फंसाया गया है उनके नाम को निकाला जाए। हमको पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा और साथ में उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आप इस प्रकरण पर बेहतर होगा कि और अच्छे तरीके से एसपी सिटी से भी बात कर लीजिए। हम लोगों ने एसपी सिटी से भी बात किया, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया और मामले को गंभीरता से समझा। हम सबको उम्मीद है कि रमेश राम को समय बिना गंवाए निलंबित करने का फरमान मिलेगा, जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सकेगा। जी, ये मामला आपका कहाँ का घटना है, कितने तारीख का था और क्या मामला था ये पूरा? जी, पूरा मामला ये था कि 23 तारीख को मेरे रिश्तेदारी घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक नाली के विवाद में शाम 7 बजे दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि मैं मौके पे था भी नहीं। मैं मौके पे 20 मिनट बाद पहुंचता हूं। उसके बाद भी क्या हुआ वहाँ, वो तो जो मारपीट किया वही बता सकते हैं। मैं देखा कि वहाँ मट्टी इल्ला लगा करके सब गड्ढे में से निकल रहे थे। उसके बाद 100 नंबर पहुँचती है वहाँ, 112 नंबर रात 8 बजे। वो कहते हैं कि आप लोग कछवा थाने पे आ जाइएगा सुबह, लेकिन विपक्षियों के द्वारा रात में ही जा करके और रमेश राम के द्वारा षड्यंत्र के तहत मुकदमा तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। क्या कभी आपने रमेश राम के खिलाफ कोई मतलब खबर चलाई थी क्या? जी, उनके खिलाफ नहीं चलाई थी। 14 तारीख का मामला, 14 मई का निगतपुर स्टेशन पे पूरी दुकानें खुली हुई थी। मैंने कछवा थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया। उन्होंने कहा मैं क्षेत्रीय दरोगा को तत्काल भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा भी, उनकी कार्य सराहनीय है। लेकिन उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद रमेश राम जी के द्वारा अनेकों प्रकार की बातें की गई। आप मेरे विषय में जानते नहीं, मैं मिर्ज़ापुर रह चुका हूँ, फतह चौकी इंचार्ज रह चुका हूँ, वहाँ अपने कलम का ताकत दिखा चुका हूँ। और ख़ासकर पत्रकारों को तो मैं नहीं छोड़ता, जितना भी हो सकता है मैं अपने कलम से उनको समझा देता हूँ। और लग रहा है कि इस बार आपकी पारी है। और उसके बाद 23 तारीख को ये घटना हो जाती है। उसी में चूँकि अब एक मामला यहीं पे 10 मिनट पहले का है कि इसी मिर्ज़ापुर थाना, मिर्ज़ापुर ज़िला में कोतवाली थाने का है, जहाँ की चाकू बल्लम गड़ासा सब कुछ बता रहे जो भी चल गया हो, लेकिन वहाँ पे 24 घंटा हो गया, मुकदमा नहीं दर्ज कर लिया गया। और यहाँ पे कछवा क्या होता है कि रात में 9 बजे पहुँचते हैं वादी, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी 23 तारीख के ही रात में बिना जांच किए ही, बिना मौके पे गए ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और उसके बाद अभी तक फिर 29 तारीख को हम लोगों को मालूम होता है, 29 तारीख को पुलिस पहुँचती है, बताती है कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद तब से मेरे संगठन से लेके मेरे
पत्रकार भाई बंधु आल यूपी से लेके अन्य प्रदेशों से भी फ़ोन लगातार हमारे यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ, एसपी सिटी साहब के यहाँ आ रहा है, लेकिन उसमें केवल यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, जबकि मौके पे कोई भी न तो थाने से गए न तो कहीं आपके से ज्ञापन कोई देने अधिकारी के बाद जांचकर्ता अधिकारी को नियुक्त किया गया, उस जांचकर्ता अधिकारी का नाम अभी तक हाँ राजेंद्र प्रसाद ओझा गए हैं